बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, अब्दुल्ला मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि भैया नमाजें छूट जाती हैं तो क्या किया जाए, कुछ होती हैं कभी कभार एक आध नमाज छूट जाती है तो क्या किया जाए। तो उसने बहुत आसान सा हल है, गूगल पे चले जाइए, गूगल आपका मसला सॉल्व कर देगा। तो मैंने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे गूगल कैसे मसला सॉल्व करेगा, और किसी मुफ्ती से पूछें, कोई और बात कर, कह रहे नहीं, गूगल के ऊपर चले आइए, आप पैदा कब हुए वो देख लीजिए, आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है। 30 साल है तो आप 93 में पैदा हुए होंगे, 40 साल है तो आप 83 के अंदर पैदा हुए होंगे। तो आप गूगल पे आगे सर्च कीजिए कि आपकी पैदाइश के साल से पहले की तस्वीर आपको दिखाए, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी। मिसाल के तौर पे आप 93 में पैदा हुए हैं तो आपको 50s की, 60s की, 70s की, 80s की तस्वीरें दिखा दे। आप अगर 1960 में पैदा हुए हैं तो 50 की, 40 की, 30 की तस्वीर आपको दिखा दे। कह रहा है वो तस्वीरें देखें और सर्च करें, उसमें कोई पार्टी, कोई खुशी की तस्वीर हो, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हो, डांस शांस कर रहे हो, कोई ट्रेन में चढ़ा हुआ होगा, कोई उस वक्त की जो गाड़ियां होंगी, बैलगाड़ी होगी उस पर चढ़ा हुआ होगा, कोई रोड पे जा रहा होगा, कोई डाउन टाउन के अंदर होगा। जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर की चले ढूंढ लीजिए। तो अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं तो न्यूयॉर्क सिटी में देख लीजिए टाइम स्क्वायर के ऊपर क्या हो रहा है। आप ग्लेसगो के अंदर तो वहां ढूंढ लीजिए, कराची हैदराबाद में तो वहां की पुरानी तस्वीर ढूंढ लीजिए। अब उन तस्वीर को एक के बाद एक देखते जाइए आराम से, और अपने आप से पूछें कि आप कहां थे। अब जाहिर बात है आप तो वहां पे नहीं थे, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हो सकता है आपके अम्मी अब्बू भी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते हो सकता है आपके अम्मी अब्बू की उस वक्त शादी भी नहीं हुई हो। आपके पास ऐसा कौन सा कंट्रोल था, आपके पास ऐसा कौन सी पर्ची थी, सिफारिश थी, गारंटी थी कि आप दुनिया में एग्जिस्ट करते। ये सारे लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जिंदगी को, और आप एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपको ये भी नहीं पता था कि आप कभी एक वक्त आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद कि आप एग्जिस्ट करेंगे। आप पैदा होते ही नहीं मर जाएंगे, या बचपन में नहीं मर जाएंगे, आप जवान होके भी आज इस काबिल होंगे, गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होंगे। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं था इस बात के ऊपर कि आप सिरे से वजूद में आते ही नहीं। अच्छा, आप 100 साल बाद सोचिए, आज से 100 साल बाद आप कहाँ होंगे? कब्र के अंदर होंगे। वो तमाम लोग जिनको आप चाहते हैं वो कहां पर होंगे? वो भी कब्र में होंगे। माँ बाप कहां होंगे? वो भी कब्र के अंदर होंगे। वो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको आप फॉलो करते हैं, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो सारे कहां पर होंगे? वो भी कब्र के अंदर होंगे। सारे दोस्त अहबाब कहां होंगे? वो भी कब्र के ऊपर होंगे। अच्छा, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं था आपके आने के ऊपर, आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपके जाने के ऊपर। तो बचा क्या? बचा ये छोटी सी जिंदगी जो बीच में आपको मिल गई है। ये जिस दिन आपकी मौत आ जाएगी ना, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे। बंदे की कयामत तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन वो मर जाए। वो सांस रुक जाए ना, इस वक्त आपकी सांस रुक जाए 2 मिनट के लिए, यकीन जानिए आपको फिक्र नहीं होगी ये पाकिस्तान में जीतेगा या हारेगा। आपको फिक्र नहीं होगी कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा और दुनिया में क्या हो रहा है। आप बोलेंगे बस यार यहाँ आ जाए या चली जाए, बीच में न हटके बहुत तकलीफ के अंदर हूं। तो उस सूरत में कोई चीज मानी रखती, ये नमाज है जो कब्र में आपको काम आएगी। ये तमाम लोग जो आपके पैदाइश से पहले भी डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आपकी पैदाइश के बाद भी डांस और एंजॉय कर रहे होंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मरहूम वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए दिन में 10 मिनट के लिए रोज दुआ मांगते हैं? आखिरी मरतबा आप अपने शुदारों की कब्र के ऊपर कब गए थे? साल में 1 मरतबा, शब बरात पे गए होंगे, रमजान में गए होंगे। कितनी देर बैठ के आपने दुआ की थी? शायद ही आपको कोई बंदा मिले जो किसी अपने शुदा की कब्र पे जाता हो और 1 घंटा बैठ के दुआ करता हो। अमेरिका से जो पाकिस्तान जाते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कब्रिस्तान जाने का, चले भी गए तो बैठता कौन है? नमाज में कितना याद करते हैं? आपकी औलाद भी आपको याद नहीं करेगी, वो भी आपका गम भुलाने के लिए ना नेटफ्लिक्स देखा करेगी। एक बच्चे से पूछा मैंने, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था, बेटा आपके अब्बू याद आते हैं आपको? कौन सी याद है उनकी? तो कह रहा हाँ, मेरे अब्बू को फला गाना बड़ा पसंद था, फला फिल्म बड़ी पसंद थी। वो आपको याद करने के लिए भी किसी गाने और फिल्म का सहारा लेंगे। तो भैया जब नमाज फर्ज होती है ना, उस वक्त कायनात में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कोई भी नहीं होती। वक्त पे नमाज पढ़ लिया करें। नहीं पढ़ सकते, कज़ा हो जाती है, फिर पढ़ ले, अल्लाह से मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। 10 दफे तो दुनिया में किसी से मांगो तो वो दे देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा करीम है, अल्लाह रहम की अपील कभी रद्द नहीं करता। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।